हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। एसओएसी एंट्रेंस एग्जाम की सीक्रेट वीडियो जिसमें सिलेबस कहाँ से, सारे चैप्टर नहीं आ रहे तो कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं, वो सारी चीज़, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ करें और डीओई की तैयारी, यानी आपका जो पेपर होगा फरवरी मार्च में, उसकी तैयारी के साथ साथ डीओई का एग्जाम कैसे दें, तो प्लेलिस्ट में मौजूद इस वीडियो को जरूर देखें। मैं जब भी तैयारी कराता हूँ एंट्रेंस टेस्ट एमसीक्यू की, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंसियर रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। टाइम देंगे, टाइम अगर आप क्वेश्चंस को देंगे तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप सही कर पाएंगे। पेशेंस रखना है। शुरू के क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको नहीं आए, लेकिन आगे चल के आपको क्वेश्चंस आएंगे। आपकी तैयारी है और आप कर पाएंगे, इसलिए पेशेंस रखना है। मैं जो कराऊंगा उसकी एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा और दूंगा, आपको समझ में आएगा तो आप अपने आप को रोज रोज इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 4 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, आप इनको जरूर देखिएगा। ये एसओएससी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम का सिंप्लीफाइड सिलेबस, और एसओएससी डेट्स आ चुकी हैं कब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। और पिछले साल की कट ऑफ तो जरूर देखना, ये तो मस्ट वॉच वीडियो है जिसमें कट ऑफ आपको जरूर देखनी चाहिए कि पिछली बार क्या रही है। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, ये कोई सीरीज है, इसमें यहाँ पर क्या आएगा इसे हमें फिल करना है। 0 1 3 6 10। देखिए, 0 1 3 6 10 और आगे है गैप। तो यहाँ पर ऐसा क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आपको यहाँ पर 1 का गैप है, फिर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 ऐड है, यहाँ पर 4 ऐड है, तो यहाँ पर 5 ऐड होना चाहिए, तो 15 आना चाहिए। 15 है ऑप्शन, ये वाला सही का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सीरीज, ये भी सीरीज को कंप्लीट करना है, 2 3 3 5 5 7 7 11। तो देखिए क्या होता है इसका आंसर, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7। तो कुछ ऐसा चल रहा है, 2 3 5 7। 7 के बाद अगर प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 11 आना चाहिए, तो 11 है ऑप्शन। यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों हटा देते हैं। उसके बाद अगले को देखते हैं, अगले को दूसरे पेन से देखता हूँ। 3 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। अच्छा, 3 5 7 11, 11 के बाद 12 नहीं 13 आना चाहिए, 13। हाँ, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 11 और 13। तो ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है, प्राइम नंबर को आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो खुद से और 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं। तो ये उस सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच सीरीज द अल्फा न्यूमेरिक आर फॉलो पैटर्न। तो यहाँ भी एक पैटर्न है, 2 3, यहाँ पे कुछ पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए कि अगला पॉइंट, अगला ब्लैंक पे क्या आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर 0 3 8 15 24 और यहाँ है ब्लैंक। तो यहाँ देखते हैं 0 से 3 में, तो 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है, और 7 के बाद यहाँ पर 9 ऐड हो रहा है। 9 के बाद यहाँ पर क्या ऐड होगा, तो यहाँ देखेंगे तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2 ऐड होगा, तो यहाँ आएगा 11, और 24 में 11 ऐड करेंगे तो आएगा 35। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डबल सीरीज का क्वेश्चन है। डबल सीरीज का मतलब, देखो ये एक मेन सीरीज है, इसके नीचे एक सीरीज चल रही है और एक इसके नीचे भी सीरीज चल रही है। तो ये पहली सीरीज और दूसरी सीरीज मेन सीरीज को सपोर्ट कर रही है, तो ये आंसर ए हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 9 28 65, 2 9 28 65 के आगे कौन सा टर्म आएगा, कौन सी डिजिट आएगी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2 9 28 65 और आगे स्पेस। 2 और 7, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 9 और 28 में 19 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे 15 में से 8 गया 7, बच गया 5, 5 2 गया 3, 37 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें और इसमें देखा जाए तो आपका डिफरेंस 12 आ रहा है, इसमें और इसमें देखा जाए तो 18 आ रहा है। तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस होगा। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 24, तो 7 और 4। अब ये 24 जो आया है, ये 37 में ऐड होगा, तो 7 4 1 आ गया, 2 3 5 1, 61 हो गया।
61 और 65 हो जाएगा, ये 6, 6 6 12, 126। तो 126 इसका आंसर आएगा। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 2 और 7, 9 और 9 के बीच में है 7 का डिफरेंस, ऐसे ही 19, 37 और 61 का डिफरेंस। फिर इनके बीच में 12, 18 और 24 का डिफरेंस है। लास्ट में सबके बीच में 6 6 का डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है। यहाँ पर एक सीरीज यहाँ चल रही है, दूसरी यहाँ चल रही है और तीसरी सेम चल रही है। तो इसको सपोर्टिंग सीरीज वाला सवाल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 14, 32, 68, 140, 284। तो 5, 14, 32, इसको भी हम वैसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए। 5, 14, 32, 68, 140, 284 और डैश। तो यहाँ पर गैप को देखें तो 5 और 14 में गैप आ रहा है 9 का। 14 और 32 में आ रहा है गैप 14 और 8, 22, 18 का। और इसमें गैप आ रहा है 8 में से 2 गया 6, 6 में 36 का। और यहाँ गैप आ रहा है 68, 70, 72 का। और यहाँ गैप आ रहा है 72, 480 और 224, 280, 1, 140, 140, 144 का गैप आ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो रहा है इंटू, ये हो रहा है इंटू टू, ओ ये हो रहा है इंटू टू, और यहाँ भी हो रहा है इंटू टू। इसके बाद यहाँ पर होगा इंटू, तो ये आ जाएगा 288। तो 288 को इसके साथ ऐड करेंगे, 284 और 288 ऐड करेंगे तो 8 4 12 2 1, 8 8 16 17 का 7 1 2 2 4 1 5, 572 आना चाहिए। तो ये 572 हमसे गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें तैयारी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करनी है। यहाँ भी 3 लैप चल रहे हैं, या पहला लैप ये है, दूसरा लैप ये है जो मेन लैप को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ आंसर आएगा 572। क्वेश्चन नंबर 6, 2, 12, 36, 80, 150, 252। 2, 12, 36, 80, 150, 252। ओके, यहाँ पे 10 का डिफरेंस दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप 12, 4, 16, 24 का डिफरेंस दिख रहा है। 4 2 6, 2 1 3 36, ठीक है। यहाँ पे 36 4 44 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे आप 80, 70, 150, और यहाँ पे 100, 102 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ देखा जाए डिफरेंस तो 10 में यहाँ 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 36 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 30, 32 का डिफरेंस है। 14, 20, 36, 32, तो कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या किया जाए। एक बार और आगे थोड़ा चलते हैं। यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 44 और 70 में 44, 6, 50, 26 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने गलत कर दिया, आपसे भी ऐसे गलती हो सकती है। तो मैं इसको पहले करता हूँ 26। ओके, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 26। तो अब आ गया आपका 6, और यहाँ पर आ रहा है आपको 6 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे आ रहा है 6 का डिफरेंस। तो अगर मैं इससे आगे 6 बढ़ूंगा तो यहाँ आएगा 38, और 38 ऐड करेंगे 102 में, तो फिर अगली टर्म आएगी। तो 102 में 38 ऐड करेंगे तो हो जाएगा एक 38, 40, और ये 100, तो यहाँ आएगा 140। तो 140 इस 252 में ऐड करेंगे, 140 इस 252 में ऐड करेंगे, 2 9 392, 392। तो कुछ इस तरीके से 392 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कमी हुई थी, गलती हुई थी, इसको हमने सुधार लिया, फिर हमारा सही आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते निकालते लास्ट से फिर पीछे उल्टे की तरफ आना है, उल्टी साइड की तरफ आके फिर हमें ये पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1, 2, 6, 21, 88। 1, 2, 6, 21, 88, 88। ओके, यहाँ पे अगली सीरीज पता करनी है। तो देखते हैं, एक यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 21 और 6 में एक 6, 6 5 11 10, 15 का डिफरेंस है, और यहाँ पर है आपका 7, 57 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे आपको 3 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 4 और 14, 11 का डिफरेंस दिख रहा है।
यहाँ पे आपको 57, 57 का मतलब है फिर 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4। तो कुछ हिसाब बन नहीं पा रहा है इसके, इस तरीके से जाने पे कुछ हिसाब बन नहीं पा रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। इसको मिटाइए, दूसरा तरीका देखते हैं। प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैं नॉर्मली कर रहा हूँ। 1, 2, 6, 21, 88 और डैश। अब देखिए 1, 1 और 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 कर दें। हाँ, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, तो इंटू 4 प्लस 4 ये हो गया। तो यहाँ पर इंटू 5 प्लस 5 होगा, तो 88 इंटू 5। 8 5 जो 40 का 0, 4 8 5 जो 44, 44 और 5, तो यहाँ आएगा 445। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने भी प्रैक्टिस करी, तो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम में था, लेकिन दूसरे तरीके से फिर मैंने इसको निकाल लिया। तो आपको टाइम देना होगा, तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, बी वाई सी एक्स ई वी जी टी। बी वाई सी एक्स ई वी जी टी। देखिए, सी के बाद यहाँ डी, ई, एफ, जी, एच, यहाँ पे आएगा आई। तो आई मुझे ये दिख रहा है, ये आंसर इसका सही होगा। आप मैच करके देखिए, ये बी वाई टर्म जो है ना, इसके साथ नहीं है, ये गलती से यहाँ पर है। तो इसका आंसर आई आर होगा। चलिए अगला सवाल है 9th। 10, 11, 109, 110, 1099 और 1100। 10 ये है, 11, 109, 110, 1099 और 1100। ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। धीरे धीरे बढ़ते हैं तो प्लस हो रहा होता है, और जब तेजी से बढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो एक बढ़ रहा है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पे 109 है। तो इंटू 10 - 1, इंटू 10 - 1। ओके, यहाँ पे +1 है, आ गया, हो गया +1 यहाँ पे, इंटू 10 - 1, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे क्या होगा, इंटू 10 - 1। तो 1100 इंटू 10 - 1, तो 10 में से एक गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 0। 10999 आना चाहिए, 10999। तो 10999 ये है हमारा बी आंसर, सही हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए इन क्वेश्चंस में। अगला सवाल है 1 2 4 3 9 5 16 7 25। ये 1 1 2 4 3 9 5 16 7 25। ये कैसी सीरीज है? इस सीरीज में तो देखो, एक बार बढ़ रहे हैं, फिर घट जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम सा दिख रहा है इसके अंदर, बढ़ रहा है अच्छा, बड़े वाले को ले लेते हैं एक साथ। ऐसे ले लेते हैं इसको, इसको, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं। तो एक से ये 1 है, ये 4 है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। ओके, 1 2 3 4 5। हाँ, तो यहाँ पर अगला टर्म जो आएगा वो इसके बेस पे नहीं आएगा। अगला टर्म इसके बेस पे नहीं आएगा, क्योंकि एक गैप करके है। तो उसके अगला टर्म जो आएगा वो 6 का स्क्वायर आएगा, तो 36। लेकिन हमें ये पहले वाला टर्म पूछना है, तो 36 तो कैंसिल हो गया। इसके बाद देखना, 2 है, 3 5 7, ये प्राइम नंबर लग रहे हैं, 2 3 5 7। 7 के बाद 11 आना चाहिए, 11, तो यहाँ पर 11 है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। तो कुछ इस तरीके से आपको छांटना है, मेहनत करनी है। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर क्या है ना, सीरीज को आगे नहीं लेके जाना, यहाँ पर मिसिंग नंबर को छांटना है हमें। तो मिसिंग नंबर E4, अच्छा ई ऐसे दे रखा है, ई, अच्छा अल्फ़ाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं। तो एक बार इसको करते हैं। ये है 4, ये आ गया 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद आना चाहिए 16, तो 16 कहाँ है, ये हट गया, ये हट गया, 16 ये है। अब क्यू भी, पहले वाले को हमने चेक कर लिया, क्योंकि क्यू तो होना ही चाहिए, 16 भी है। अब जे और के की बात है, तो एन ओ पी क्यू, एन के बाद ओ पी क्यू 3 बार कर रहे हैं तो आर आ रहा है, 4 बार कर रहे हैं ओ पी क्यू आर, आर के बाद फिर 4 बार कर रहे हैं तो एस टी यू वी आ रहा है, तो 4 बार इसे भी करेंगे, एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पर आना चाहिए जे। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो ये आपने 11वां कर लिया।
तो कुछ इस तरीके से कोई रिलेशन है, उसको करने के लिए आपको कुछ आगे पीछे सोचना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। अब आपके सामने है ये 12वां सवाल, 6000 5940 डैश 5843। तो यहाँ पर एक बार लिखते हैं इसको, 6000 है, फिर है आपका 5940, फिर है डैश, फिर 5823। यहाँ पर 60 घटा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ है, उसके बाद यहाँ पर है। तो देखो यहाँ से घट रही है चीज़, घट रही है का मतलब 5940 से छोटा ही होना चाहिए। तो 5940 से तो सारे ही छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे 60 घटा है, और यहाँ पर 5757, यहाँ तो 200 घटाना पड़ेगा। तो 200 तो नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है, यानी घटेगा कुछ, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए, 823 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं, 5940 और 5881 में डिफरेंस कितना है। 5940 5881 में डिफरेंस कितना है। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 13 में से 8 गया 5, ये कट गया। तो यहाँ पर 59 का डिफरेंस आ रहा है इसके केस में, और 5940 5940 में से हम 5854 के लिए, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 13 में से 5 गया 8, तो यहाँ पर 88 आ रहा है। तो 88 का कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, बट इसका हो रहा है कि यहाँ पर आप 59 घटाएं तो आ जाएगा 5881, और 5881 में से आप 58 घटाएं, 11 में से 3 गया 8, हाँ, ये 58 घटाएं, तो 5881 हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आपको करने होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए आपको रीजनिंग के सवाल करने के लिए, बट ये ध्यान रखना कि रीजनिंग के सवाल सभी बच्चे कर लेते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं और वो सारे सवाल कर लेते हैं सही। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।